तो दोस्तों इसमें आगे वाला जो परसेंटेज में सवाल बनता है, अभी एक सवाल पूछा था विकास मान ने, तो उस तरीके का सवाल प्रश्न ये बनता है कि एक गृहिणी चावल या चीनी आटा कुछ भी हो, ठीक है ना, चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर, अब यहाँ 20%, 25%, 15% कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कमी होने पर 800 रुपए में 2.5 kg चावल अधिक खरीद सकती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये पूछ सकता है कि चावलों का प्रारंभिक जो भाव था या प्रारंभिक मूल्य था वो बताइए, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। और दूसरी बात, अंतिम मूल्य, या फिर 20% की कमी हुई है तो घटा हुआ मूल्य पूछ सकता है, और वृद्धि होती तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछ सकता था। क्यों भाई विकास मान, सवाल ऐसा ही है क्या? हाँ सर, है ना। अब देखो बात को समझना, यदि सवाल में ऐसा कोई भी सवाल आ जाए और उसमें हमें प्रारंभिक मूल्य यदि निकालना हो, तो आपको करना क्या मेरे दोस्तों, जितनी कमी दे रखी है ना उसको ऊपर लिख देना है और नीचे 100 माइनस कमी कर देना है। देखो ध्यान रखना, कमी है तो कमी बट्टा 100 माइनस कमी कर देना, और वृद्धि है तो वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि कर देना। कमी है तो नीचे माइनस करके लिख देना और वृद्धि है तो प्लस करके लिख देना, और गुणा में लिख देना अपने को भाव। अब भाव का मतलब क्या होता है भाई? भाव का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं 5 रुपए प्रति केजी, 5 रुपए प्रति केजी, तो इसका मतलब क्या है, रुपए तो ऊपर आएंगे, किलोग्राम है तो वो नीचे आएगा। मैं कहूं 5 रुपए प्रति आम, 5 रुपए प्रति आम, तो रुपए तो ऊपर आएंगे, और वैसे भी देख लो रे आज के टाइम में रुपए ऊपर होते हैं, रुपए की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। तो रुपए ऊपर, नीचे वस्तु या मात्रा जो है ना, क्वांटिटी हो या फिर वस्तुओं की संख्या, वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, ऊपर तो रुपए टिका दो और नीचे कितना केजी है या फिर वस्तु है उसको लिख दो, तो ये होता है भाव। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों प्रारंभिक मूल्य इस सवाल में निकालना है, सबसे फास्ट तरीका यही है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, एक्स वाई मानकर जो भी है। कमी कितनी हुई, 20% की, तो ऊपर 20 लिखो, नीचे 100 माइनस कमी, 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80 बचा, और गुणा में कितने रुपए में, तो रुपए दे रखे हैं कितने, 800, और कितने किलोग्राम। अब अधिक है, देखो भाव यदि भाव में कमी हुई है तो ज्यादा खरीदेगा, और भाव में यदि वृद्धि होती तो यहाँ कम खरीद पाता। ये तो सवाल में अपने आप दिया होगा, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि रुपए को ऊपर लिख देना है और जो वस्तु है कितने किलोग्राम है उसको नीचे रख देंगे। तो ये भाई का है सर, एक बार एक क्वेश्चन समझा दो ना सर। ये कौन सा क्वेश्चन ऊपर, ये ऊपर वाला ये क्वेश्चन आपने लिखा है ना, यही देखो, एक गृहिणी चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर, ठीक है, 800 रुपए में 2.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकती है। तो भाई यदि चावलों के भाव में कमी हुई है तो अपन ज्यादा ही खरीद के लाएंगे ना। जो चीज 800 रुपए में मान लो जितनी भी किलो आनी थी उससे कहीं ना कहीं आपको कितनी मिलेगी, 2.5 किलो यहाँ पर ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। अब पूछा सवाल में है कि प्रारंभिक में जो भाव था ना, प्रारंभ में
वो भाव क्या था चावलों का, और बाद में पूछा है कि 20% कम हो जाने के बाद जो भाव है वो भाव क्या है। आई क्या मेरी बात समझ में नेहा? हाँ सर, आई थोड़ी तो आई। अब काट पीट शुरू कर दो भाई। देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 8 कट गया, कितनी बार? 4 बार। और 4 से 800 को काट दो, 4 दूना 8, ये डबल 0, 200 आ गया। इसका पॉइंट जैसे ही हटाओगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, और 25 से इसको काट दो, 25 था 200, और आगे ये जीरो। मतलब पहले जो चावलों का भाव था तो वो क्या था? 80 रुपए प्रति केजी था भाई। इतनी बात समझ में आई क्या विकास मान? विकास भाई बात समझ में आई को नहीं आई? आ गए सर। लेकिन सर ये सवाल उस टाइप से करें, 20% है, हैं? 20% को हटाकर वैसे करें 1/5, फिर कमी आई तो माइनस लगाएंगे हाँ 4। देखो 20%, 20% का मतलब 1/5 करोगे, कमी आई तो कितना बनाओ? 5 से बना 4, यही तो बनाना। तो देखो कमी कितने की आई? कमी 1 की आई, ठीक है। और नीचे 100 माइनस कमी हो रही है, तो यहाँ देखो 100 की वैल्यू 5 है, और ये कमी 20 की जगह 1 है, यहाँ कितना है? 4। तो ये नीचे अब कितना लिख दोगे? ये 4 लिख दोगे, ठीक है ना। 1/4 और गुणा में फिर जो रुपए है नीचे कीजिए, कितना ये आ जाएगा। इस तरीके से कर दो सर। अब जैसे मान लो सवाल में, अब 20% का मतलब 20/100 ही तो होता है, 20/100। तो अपन ने क्या किया? इन दोनों का अंतर किया तो कितना है? 80 आया। भाई 100 में से 20 घटा के लिखा, यदि बढ़ती होती तो 100 में 20 जोड़ के लिखता, वो कितना होता है? 120। तो ऊपर तो हमने 20 लिख दिया, नीचे कमी है तो 80 लिख दो, और बढ़ती है तो 120 लिख दो। वही काम यहाँ पर करेंगे। जैसे 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5 हुआ। तो यदि कमी है, कमी है तो 5 में से 1 घटाओ, 4 आएगा, और बढ़ती होती तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा? 6 आ जाता। तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे कमी हो रही है तो 4 लिख दो, और गुणा में ऊपर रुपए, नीचे केजी जो वस्तु जो भी है। और यदि बढ़ती है तो ऊपर 1 नीचे 6, और गुणा में वही भाव लिख दो। आ गई क्या बात समझ में विकास मान? हाँ सर, हो गया। अब यदि हमें घटा हुआ मूल्य या फिर अंतिम मूल्य पूछे तो हम क्या करेंगे? भाई आपको ये पता चल गया कि पहले का जो भाव था वो 80 रुपए प्रति किलो था चावलों का। चावल 80 रुपए किलो आ भाई, 80 का भाव था जिसमें 20% की कमी हो गई। अब ध्यान रखना, यदि भाव में कोई कमी वृद्धि नहीं होती है तब तो वो 100% रहता है, ठीक है। भाव में यदि 20% कमी हो जाती है तो 100 में से 20 कम करके लिख देते हैं, यानी 80% हो जाता है। और यदि भाव में 20% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाता है? वो 120% हो जाता है, ठीक है ना। तो 80 का भाव तो पहले था, और उसमें 20% की यदि कमी कर दिया जाए तो भाव है ना वो 80 का सिर्फ 80% ही रह जाएगा। तो 80 का यहाँ 80% कर दो, यानी 80/100 कर दो, यानी 20 कम करके लिख दो। सीधी सी बात यही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 8 64 रुपए प्रति केजी क्या हो जाएगा? अब वाला भाव हो जाएगा। और देख लो चाहे दोस्तों, आप देखो पहले 80 का भाव था, ठीक है। 80 के भाव से आप 800 रुपए की कितने चावल खरीदोगे? 10 किलो ही खरीदोगे ना भाई, 8 दाई 80। और 64 के भाव से 800 रुपए के कितने खरीदोगे आप? तो यहाँ 800 में 64 का भाग दो, देखें 8 वाटी 64, 8 एकम 8, ये 100, और 4 से कट गया 2 बार, ये 4 से 25 बार, 25 में 2 का भाग दे तो 12.5 किलो। पहले 10 किलो चावल खरीद रहे थे 800 रुपए के, अब 12.5 किलो चावल खरीद रहे हो 800 रुपए के। बताओ कितने चावल ज्यादा खरीद सकते हो आप? 2.5 किलो खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते? अरे समझ में आ सर ये गई क्या भाई बात? वर्तमान मूल्य पूछ ले तो किस में लिखेंगे फिर अपन? है? वर्तमान मूल्य बोल दे हाँ तो कौन सा सवाल, कौन सी में, अंतिम में आएगा या प्रारंभिक में वर्तमान आएगा?
वर्तमान का मतलब अंतिम आएगा। मूल कैसे निकाले एक बार बताना। है अंतिम वाला एक बार बताना सर। अंतिम वाला दोबारा बताऊं? हाँ सर बताना एक बार। बिल्कुल लो। देख भाई कुलदीप, जो पहले का भाव आया था वो कितने का आया था? 80 का आया था। ठीक है, 80 का भाव था और 80 में यदि 20% की आप कमी कर दो, देखो 80 का 20% कितना होता है? 80 गुणा 20/100 यानी 8 गुणा 16 होता है। यदि 80 में आप 16 की कमी कर दोगे तो कितना आएगा? 64 ही आएगा क्या? चाहे तो आप 80 का 20% निकाल के उसको घटा दो, और चाहे आप क्या कर दो, डायरेक्ट 20% घटा दो। 20% का 20% घटाया तो कितना परसेंट बचा? 80% बचा। तो 20/100 निकालने के बजाय डायरेक्ट मैंने 80/100 निकाल दिया, तो वो कम करके ये आ गया डायरेक्ट 64। आई क्या बात समझ में? हाँ सर आ गई सर आ गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक सवाल आप कीजिए भाई, यहां 20% कमी की बजाय 10% वृद्धि होने पर पुराना मूल्य पूछ ले तो है? पुराना मूल्य तो भी प्रारंभिक मूल्य ही आएगा क्या उसमें? कौन सा मूल्य? पुराना मतलब हाँ, पुराना मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य। वर्तमान या नया मूल्य या अंतिम मूल्य या घटा हुआ बढ़ा हुआ मूल्य, इस तरीके से वृद्धि होने पर यहाँ पर सवाल ये है 660 रुपए में 2 किलोग्राम चावल कम खरीद पाती है या कम खरीद सकती है। ठीक है ना? तो प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य या फिर बढ़ा हुआ मूल्य या नया मूल्य, ठीक है ना, ये चीजें पूछ सकता है। तो इस सवाल का जवाब तो देखिए भाई, अब विकास मान एक बार आपने जो सवाल दिया था उस सवाल को आप करो, देखिए आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। आ जाए तो ठीक, नहीं है तो मैं बता दूंगा फिर। सवाल कमी वाला था कि वृद्धि वाला था वो? सर पुराना तो आएगा 30 और अंतिम आएगा 33। इसका क्या अभी जो सवाल दिया है? हाँ प्रारंभिक मूल्य। वेरी गुड। अब सभी दोस्त देख लीजिए, यहाँ पर 10% की वृद्धि दी है हमें, तो ऊपर वृद्धि नीचे 100 प्लस वृद्धि, यानी 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। गुणा में ऊपर पर जाएंगे रुपए, रुपए कितने हैं भाई? 660। और नीचे कितना किलोग्राम चावल? यहाँ 2 किलोग्राम। ठीक है ना? अब आप देखोगे तो ये है प्रारंभ वाला मूल्य। बिल्कुल सबसे इजी मेथड यही है। 0 से 0 कट गया, 11 से कट गया, 11 छक्की 66, आगे 0, और 2 से 60 कट जाएगा 30 बार। यानी पहले जो चावलों का भाव है इसके अकॉर्डिंग वो कितना है? 30 रुपए प्रति केजी। ठीक है ना? एक वो खीर वाले चावल है, ठीक है ना, वो भी 40 आते हैं। और अंतिम मूल्य पूछे या बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो क्या कर दोगे आप कि भाई 30 का भाव तो पहले था और उसमें क्या कर दिया है
10% की वृद्धि कर दी है। 10% की वृद्धि का मतलब आप यहाँ 110% करो, 110% का मतलब 110/100 कर दो, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया और 11 33 रुपए प्रति केजी। आपने विकास 35 बताया था, 33 बताया था? 33। हाँ 33 सही है। सर हाँ जी, हेलो सर, अगर अंतिम मूल्य निकालना है तो पहले प्रारंभिक मूल्य जरूरी है ना सर? हाँ प्रारंभिक मूल्य नहीं, हालांकि इसके और भी ट्रिक है, लेकिन एक्स वाई मान के उसमें वो फिर गया कि आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता उसमें। अब आपका सवाल क्या है? विकास मान बताना एक बार देखें। वो सवाल दोबारा बताना। कर दी जाए ना केवल आपकी आवाज मूल्य में 10% ही कमी कर दी जाए। में 16 रुपए में 16 रुपए में 16 6.2 kg 1.2 केजी 6 हाँ अधिक खरीद होती है। ठीक है, ये सवाल है, ठीक है ना। अब देखो, आप कर लीजिए, तो 10/100 में से 10 कम कर दो 90 और गुणा में कर दो 1116 रुपए और नीचे 6.2 आ जाएगा किलोग्राम में। अब यहाँ पर देखो सवाल ऐसे भी हो सकता है कि 1116 रुपए में इतने आम अधिक खरीद सकते हैं, इतने आम कम खरीद सकते हैं, तो आमों की संख्या वो नीचे आ जाएगी। मैंने वस्तु और केजी दोनों लिखा है ऑप्शन में, 0 से 0 बच जाएगा। इसका जैसे आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। अब काट देंगे 9 से कट जाएगा सर, ये 9 एकम 9, 2 बचा तो 21 हो गया, 9 दूना 18, 3 बचा 36, 9 तो 36 और 0 124, 62 से 1 कट गया, 62 दूना 124 आगे 0, तो ये 20 रुपए प्रति केजी आ गया। का डबल 20 रुपए प्रति केजी आ गया प्रारंभ वाला, ठीक है। अंतिम वाला या नया वर्तमान जो भी है वो से तो क्या करोगे आप 10% इसमें कमी करो, इसमें 10% की यदि कमी करते हो तो कितना आ जाता है 90% आ जाता है, मतलब 90/100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटे 9 गुना 18 रुपए प्रति केजी आ जाएगा, ये मूल्य आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से जो भी हो जाना चाहिए मामला, और कुलदीप लाला बोलो दिमाग में अच्छा तरीका शायद